नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र करण कनारे आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है और पावर ऑफ अटॉर्नी की क्यों जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है वह पूरी तरीके से क्लियर हो सके। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं यह जानकारी और देखते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त करता है तो वह अपनी प्रॉपर्टी के देखभाल के लिए या किसी कानूनी कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए या किसी केस की पैरवी के लिए नियुक्त करता है। तो जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त करता है वह अधिकारदाता या प्रिंसिपल होता है और जिस किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वह अधिकार ग्रहीता या एजेंट होता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी कौन दे सकता है या कौन नियुक्त कर सकता है? तो जिस किसी व्यक्ति की एज 18 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है और वह व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक है तो वह व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त कर सकता है और उसके पास जो भी उसके प्रॉपर्टी से संबंधित राइट्स हैं वह उतने राइट्स उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को वह पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त करता है, उसे दे सकता है। अब देखते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी कितने प्रकार की होती है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी दो प्रकार की होती है। पहली जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरी आती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत जो भी उस प्रिंसिपल के पास राइट्स होते हैं वह पूरे राइट्स उस ग्रहीता, उस एजेंट को दे दिए जाते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत प्रॉपर्टी को सेल करने तक का अधिकार उस एजेंट को दे दिया जाता है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत किसी स्पेशल कार्य के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की नियुक्ति की जाती है और उस एजेंट को उस स्पेशल कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। अब देखते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी को कब कैंसिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहली कंडीशन यह होती है कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत जिस किसी पावर ऑफ अटॉर्नी को स्पेशल कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है और वह स्पेशल कार्य जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद वह पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाती है। सेकंड कंडीशन इसमें यह बनती है कि जब हम पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाते हैं या रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसमें अगर हम यह पॉइंट नोट करवा लेते हैं कि यह पावर ऑफ अटॉर्नी मान लो 3 साल के लिए वैलिड है तो वह 3 साल समाप्त हो जाने के बाद वह पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाती है। थर्ड कंडीशन इसमें यह बनती है कि जब हम पावर ऑफ अटॉर्नी करवाते हैं और जिस व्यक्ति को हम एजेंट बनाते हैं अगर वह एजेंट मर जाता है या वह एजेंट दिवालिया घोषित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाती है। फोर्थ कंडीशन इसमें यह बनती है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को पावर ऑफ अटॉर्नी बनाता है और अगर उनके बीच किसी तरीके का डिस्प्यूट होता है और उनके बीच अगर डाइवोर्स हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाती है। इसमें फिफ्थ और लास्ट कंडीशन यह है कि अगर जो प्रिंसिपल है या अधिकारदाता है वह अगर पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करवाना चाहता है तो वह प्रॉपर्टी होल्डर को सूचना देकर पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करवा सकता है। तो दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अन्य लोगों को भी इस टॉपिक से संबंधित जानकारी मिल सके। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने डेली उपस्थित होऊंगा। जल्द ही मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।